जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर जिसका नाम है कारक। यानी इस वीडियो में पूरे के पूरे कारक के बारे में पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब ये देखते हैं कारक। लेकिन कारक जो होता है इसको समझने से पहले हमें क्रिया को समझना पड़ेगा। यानी कारक को समझने से पहले हमें क्रिया को समझना पड़ेगा। लेकिन क्रिया क्या होता है? राम स्कूल पढ़ने जाता है, तो राम स्कूल पढ़ने जाता है, उसका जाना क्या है? क्रिया। लड़का लड़की को पीटता है तो पीटना क्या है? क्रिया। कहे लड़की लड़का को पीटती है तो पीटना क्या है? क्रिया। यानी जो काम कर रहे हो उस सारे के सारे क्या होता है? क्रिया। अब समझते हैं कारक। यह जो कारक होता है यह क्रिक शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द से? तो क्रिक शब्दों से यह कारक जो है मिलकर बना है। लेकिन कारक का सबसे पहले देखते हैं परिभाषा, क्योंकि कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसका परिभाषा सबसे पहले देते हैं। तो कारक का परिभाषा होता है जिसका क्रिया पर सीधा संबंध हो। यानी क्रिया पर जिसका सीधा संबंध हो उसी को बोलते हैं कारक। कारक जो होता है इसकी संख्या हिंदी में 8 होता है और संस्कृत में 6 होता है। यानी हिंदी के तुलना में संस्कृत में 2 कम होता है, लेकिन हिंदी में होता है 8 और संस्कृत में होता है 6। अब देखते हैं हिंदी में आखिर 8 कौन कौन होता है। हिंदी में 8 कौन कौन होता है? तो हिंदी में जो होता है यही 8 होता है। कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपदान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और संबोधन। यानी सारा का सारा ये जो 8 है हिंदी में होता है, हिंदी में होता है। यानी इसका जो होता है इसमें पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा विभक्ति। यानी विभक्ति जो होता है इस विभक्ति को समझना पड़ेगा और इस कारक को समझना पड़ेगा और इस कारक चिन्ह को समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी इंसान यानी किसी भी व्यक्ति का एक से अधिक नाम होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का एक से अधिक नाम होता है। गांव में कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और नाम है, आपको अगुआ देखने आएगा तो कुछ और नाम बताओगे। तो सारे के सारे अलग अलग नाम होता है। तो यह जो कारक चिन्ह होता है इसका दूसरा भी नाम होता है। क्या नाम होता है? दूसरा भी नाम होता है। इस कारक चिन्ह का जो दूसरा नाम होता है उसका नाम है प्रासर्ग। क्या है? प्रासर्ग। दोनों का नाम है एक, काम भी एक, यानी नाम भी एक है और काम भी क्या है? एक। अब बताओ इस व्यक्ति का यानी इस कारक चिन्ह का नाम है प्रासर्ग, लेकिन काम है क्या? एक। काम क्या है? एक। लेकिन कोई पूछेगा आपसे, बताइएगा कारक जो चिन्ह होता है इस सारे के सारे कारक चिन्ह होता है। पूछेगा विभक्ति की संख्या कितनी होती है? कारक में विभक्ति की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो विभक्ति की संख्या जो होती है टोटल होती है 7। यानी कारक में विभक्ति की संख्या कितनी होती है? 7। लेकिन कारक जो होता है हिंदी में कितना होता है? 8। संस्कृत में कितना होता है? 6। अब कहोगे हिंदी में तो सर बता दिए 8 के 8 होता है, 8 का 8 होता है, आप हिंदी में बता दिए। अब बताइए संस्कृत में कौन कौन 6 होता है? आपको तो यह डाउट रह जाएगा। तो संस्कृत में ध्यान दो, ये 8 में से 2 को हटा दो, 8 में से 2 को हटा दो, संस्कृत और हिंदी वाला सेम हो जाएगा। अब कहोगे कौन कौन सर 2 होगा? तो 2 जो होगा एक संबंध होता है और एक क्या होता है? संबोधन। यानी एक संबंध होता है और एक क्या होता है? संबोधन। इन दोनों को हटा देंगे, यानी इन दोनों कारक को हटा देंगे। समझो संस्कृत में कितना हो गया? 6 हो गया। संस्कृत में कितना हो गया? 6 हो गया। इन 8 कारक के बारे में पढ़ेंगे और 8 कारक का जो कार्य होगा उस सारा का सारा क्या होगा? अलग अलग होगा। सारा का सारा क्या होगा? अलग अलग होगा। अब बताइए इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं विभक्ति।
इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कारक, जो आठों का नाम है। अब इसके बोलते हैं कारक चिन्ह, जिसका दूसरा नाम क्या है? जिसका दूसरा नाम है प्रासर्ग चिन्ह। क्या नाम है? प्रासर्ग चिन्ह। जितना से जितना हो सके उतना वीडियो के शेयर कीजिएगा। अब यह देखते हैं सबसे पहले विभक्ति, यानी जो विभक्ति होती है, यानी टोटल विभक्ति की संख्या होती है 7, होती है 7, लेकिन कारक जो होता है 8। अब यहू में कंफ्यूज हो जाता है लड़का कहता है कारक की संख्या 8 होती है, विभक्ति की संख्या 7 क्यों होती है? लेकिन जो अब यहां आपको एक बात को ध्यान देना है, क्योंकि प्रथमा जो विभक्ति होती है 2 बार रिपीट करती है। कितने बार? 2 बार, यानी एक प्रथम के लिए आती है, एक कर्ता के लिए आती है, और एक क्या होता है? संबोधन के लिए आता है। एक कर्ता के लिए आता है और एक संबोधन के लिए आता है। तो टोटल भी गिनोगे, मारना है ऑप्शन में 7, लेकिन प्रयोग में होता है 8, क्योंकि यह प्रथमा विभक्ति 2 बार कहा हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब 2 बार आ रहा है। कौन है? प्रथमा विभक्ति। अब यह देखेंगे यह जो विभक्ति होती है, अब कोई पूछे कर्ता, बताइए कर्ता में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? और क्वेश्चन डाल दिया एक ऑब्जेक्टिव में, कर्ता में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कौन कहोगे? प्रथमा विभक्ति का। कौन सा? प्रथमा। अब कहेगा यह जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब दूसरा बताओ इस कर्ता में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कारक चिन्ह के क्या होगा? ने। कर्ता ने। अब कहेगा आपको घुमाना होगा, तो घुमाएगा, कहे कर्ता में कौन सा प्रासर्ग चिन्ह का प्रयोग करता है? कर्ता में कौन सा प्रासर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? ने का होता है। लेकिन आपको भुलवाएगा, लेकिन भूलना नहीं है। आपको वो भुलवाएगा, लेकिन भूलना नहीं है। पूछा क्या? अब इसके बाद आपको पूछेगा यह जो द्वितीय है, यह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कर्म में। कहाँ किया जाता है? तो कर्म में। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति में कारक जो चिन्ह होगा कौन सा होगा? को होगा। इसी प्रकार से फिर देखते हैं तृतीय विभक्ति। यह जो तृतीय विभक्ति है, इसमें करण आता है। कौन? करण है। यह जो करण होता है, इसमें जो होता है कारक चिन्ह से या के द्वारा। क्या होता है? से या के द्वारा जो होता है, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है के धन से के द्वारा कौन सा कारक में प्रयोग किया जाता है, तो पूछेगा करण। आज जो पूछ सकता है यह भी, से के द्वारा कौन सा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, तो तृतीया। आपको घुमा के पूछेगा, यानी इधर को इधर से पूछ सकता है, का इधर से उधर का पूछ सकता है। आपको घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। आपको घूमना नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं चतुर्थी। यह जो चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान। कौन सा होगा? संप्रदान। लेकिन पूछे कारक चिन्ह का होगा? के लिए साथ। क्या होगा? के लिए साथ जो होता है ना, के लिए साथ। सारे एक को कारक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका डाउट बच जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद इस पूरे के पूरे में अगर डाउट बच जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका पार्ट 2 लाएंगे, और इस पार्ट 2 में यानी आज कर्ता या कर्म के बारे में समझा देंगे, और पार्ट 2 में पूरे के पूरे कारक को एक्सप्लेन कर देंगे। पूरे के पूरे कारक को एक्सप्लेन कर देंगे। आपका एक भी पॉइंट जो होगा, आपका एक भी पॉइंट होगा जो दिक्कत नहीं हो सकता है, जो दिक्कत नहीं हो सकता है। अब इसके बाद देखते हैं यह पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? आपादान। इसमें होता है से अलग होना। मान लो कभी कभी रिश्ता टूट जाता है, जो रिश्ता टूट जाता है तो क्या होता है? से अलग हो जाना, यानी आपसे अलग हो जाना। जो डिवोर्स जो बोलते हो, तलाक बोलते हो ना, यानी से अलग हो जाना। तो किसी ना किसी काम को तोड़े हो,
कैसा भी तोड़ो, यानी अलग होने का जो बात आता है तो कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति में। और षष्ठी जो विभक्ति होती है इसमें संबंध है, यानी का, के, की, रा, रे, रे। अब इसमें जो कारक चिन्ह आएगा, का आ जाए, के आ जाए, की आ जाए, रा आ जाए, का रे आ जाए, का री आ जाए, इसमें कौन सा विभक्ति में? ये षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सप्तमी जो विभक्ति होती है इसमें आता है अधिकरण, यानी अधिकरण का मतलब जो होता है इसमें आएगा में से पर, में से पर आएगा, यह आएगा सप्तमी। लेकिन जो फिर देखो, अब प्रथमा जो कर्ता में था लेकिन प्रथमा हो गया संबोधन में, यानी संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसमें जो होता है कारक चिन्ह हेलो, अजी, हेलो, अजी, ए, हो, इस सारे के सारे कौन सा होता है? कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? यह आयत सारक सारे कौन सा? संबोधन में। कौन सा विभक्ति होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। कौन सा विभक्ति होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। क्योंकि जैसे बोलते हो हेलो, सुनिए ना, अजी थोड़ा सुनिए ना, ये बोला जाता है। तो जो बोलने का जो तरीका होता है ये कौन सा कारक में होता है? संबोधन। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर किसी मेल या फीमेल का मैरिज जैसे होता है तो स्टार्टिंग में उसका व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका वह अडल्ट होना प्रारंभ करती है वैसे वैसे उसका व्यवहार उसके प्रति खराब होने लगता है। लेकिन सारे लोगों को नहीं बोले, कुछ लोगों के बोले, क्योंकि सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के चलते सारे लोग शामिल हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं चुराने गया है 5, वहां पर है 10, बताओ वो 5 को अगर 10 में शामिल हो गया तो 10 का नाम आइबे करेगा, 10 का नाम आइबे करेगा। कहीं आप चुराए कहे न चुराए, क्योंकि आप उसमें शामिल हुए तो हो। अब इसके बाद देखते हैं, आपको अपवाद में एक बात ध्यान रखिएगा, संबोधन कारक में जो होता है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्ता कारक में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह हमको याद नहीं करना है, याद करना है आपको। यानी पहले का ध्यान, यह जो होता है, यह जो कारक है 9th क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th का, 11th का, 12th का या कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, कोई भी एग्जाम में अगर हिंदी आता होगा, अगर इस कारक से क्वेश्चन उठाएगा, समझ जाओ वह आपको वो क्वेश्चन का हल एकदम दिमाग में होगा। क्योंकि ऐसा कारक विभक्ति, यानी कारक विभक्ति एक है, कारक चिन्ह के बारे में समझा देंगे, यानी कारक के बारे में ऐसे पढ़ा देंगे आपको हल्का से भी डाउट नहीं रहेगा। अभी आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का है प्रथम, यानी प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक आएगा? कर्ता आएगा। कर्ता क्या होता है? जो स्वतंत्र पूर्वक कार्य करे, यानी स्वतंत्र पूर्वक कार्य करे, यानी उस व्यक्ति को कोई रोक ना सके। यानी आपको जिस विषय में इंटरेस्ट होता है तो आपको पढ़ने में एकदम अच्छा लगता है, मन करता है पूरी के पूरी क्वेश्चन को याद कर जाए, क्योंकि आपको उस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। और पढ़ाई को कौन रोकता है? माता और पिता भी चाहते हैं तो हमारा बेटा क्या करे? पढ़े। और पढ़ाई के दौरान माता पिता भी उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उस बच्चे को तंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है अभी पढ़ रहा है, यानी जो आप काम स्वतंत्र पूर्वक करेगा, यानी उसके बीच में कोई रोक छेक ना होगा, यानी कोई आपको रोकेगा नहीं उस काम को करने के लिए, वही जो होता है कौन सा? कर्ता होता है। कौन सा कारक होता है? तो कर्ता कारक। जैसे कर्ता कारक है, एग्जांपल दे, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो पढ़ना तो क्रिया हो गया, राम पढ़ता, तो राम ने क्या पढ़ता है? धनो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, राम ने क्या पढ़ता है, यानी राम पढ़ता है। अब बताओ उसमें ने तो नहीं आया,
राम पढ़ता है उसमें ने तो नहीं आया, वहां ने का है छुपा है। राम ने क्या पढ़ता है, यानी राम ने क्या पढ़ता है, सोहन खाता है, तो सोहन ने क्या खाता है, वहां क्या छिपा है, ने। क्या छिपा है, ने। जैसे बोले राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम ने कौन सा पुस्तक पढ़ता है, तो वहां ने का है छुपा है, और उस ने को आपको ढूंढना है। यानी जहां साइलेंट वर्ड होगा तो वह समझ जाइएगा, तो वहां का छुपा है, ने छुपा है। जैसे बोले राम जो है खेलता है, क्या करता है, खेलता है, तो राम खेलता है, तो राम ने क्या खेलता है, और भाई कुछ ना कुछ तो खेलता होगा, यानी वो बच्चा खेलने निकला होगा तो कुछ ना कुछ खेलता होगा। राम ने क्या खेलता है, तो यहाँ ने का है, यानी कारक चिन्ह जो है क्या है, छुपा है। तो अब कारक चिन्ह का है, छुपा है, तो वहां आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, लास्ट वर्ड से यानी जो क्रिया होगा उसके जस्ट देखिएगा, यानी क्रिया के जस्ट देखिएगा, वो कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। यानी जिस क्रिया के जस्ट अगर जो कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, समझो वही का है, वही का है कारक है, वही का है कारक है। यानी जो क्रिया जो क्रिया से पहले अगर कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, वही समझिए का है कारक है। लेकिन कभी कभी अगर वहां अगर मार्किंग करके देता है, यह बताओ इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, वहां हल्का दिक्कत होता है। तो दिक्कत कुछ ना होगा, बस इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, अगर दिक्कत होगा तब हमसे बोलिएगा, यानी मैसेज कीजिएगा। अब यह पार्ट 1 था, यह क्या था, यह पार्ट का था, इस पार्ट का था पार्ट 1 था, यानी कारक का पार्ट 1 था। इस कारक के पार्ट 1 में करता जो कार्य स्वतंत्र रूप से करे, वो पढ़ता है, वो खाता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है, आपको समझना है। अब इसके बाद पार्ट 1 था, पार्ट 2 में पूरे के पूरे ये समझिए, पूरे के पूरे सातों के बारे में समझा देंगे। पार्ट 2 में पूरे के पूरे सातों के बारे में समझा देंगे, एग्जाम्पल देंगे, नहीं तो 3-3 का ग्रुप बना देंगे, जिसके कारण आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो कौन देखना चाहता है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना तो कोई नहीं चाहता है, चाहता है शॉर्ट हो, तुरंत समझ जाए, तुरंत समझा जाए। जय हिंद दोस्तों, आज